कहानी की शुरुआत में ही हम पारोमिता नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने एक्स हस्बैंड की माँ के फ्यूनरल में आई थी और वहाँ पर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम लोग देखते हैं कि पारोमिता शादी करके नए नए अपनी ससुराल आती है और उसके पति का नाम था वीरू, जो कि इस घर का छोटा बेटा था। और पारोमिता की सास का नाम था शानुका। शानुका अपने घर गृहस्थी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ये देखा जाता है कि शानुका की 2 बेटा और 2 बेटियां थी। बड़ा बेटा और बड़ी बेटी की पहले ही शादी हो चुकी थी और अब उनके छोटे बेटे की शादी होती है। और शानुका की जो छोटी बेटी थी, जिसे घर में सब खूकू कहकर बुलाते थे, वो मेंटली अनस्टेबल थी और उसे हमेशा संभाल कर रखना पड़ता है। और पारोमिता जब अपनी छोटी ननंद की ऐसी कंडीशन देखती है तो वो बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद देखा जाता है कि पारोमिता अपनी ससुराल आकर यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। पारोमिता के जो ससुर थे वो यहाँ पर नहीं रहते थे, काम के सिलसिले में ज्यादातर वक्त वो बाहर रहते थे और वो जब घर में आते थे तब वो अपनी पत्नी शानुका को हमेशा अपने इशारों में नचाते थे और ये सब कुछ शानुका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन किसी की पत्नी बनकर, किसी की माँ बनकर वो इस घर में फंस चुकी थी। यहाँ तक कि अपनी छोटी बेटी की ये हालत से भी वो काफी परेशान रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शानुका की मायके की पहचान वाले एक आदमी अक्सर शानुका से मिलने के लिए आते थे, जिनका नाम था मोनी विश्वास। और शानुका छुप छुप कर मोनी को पैसे दिया करती थी और उनके बातों से ये समझ में आता है कि एक वक्त पे शानुका और मोनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मोनी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि तब वो शानुका से शादी करे और इसीलिए शानुका की दूसरी जगह पर शादी हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश भी नहीं थी। और जब मोनी कोलकाता में रहने के लिए आए थे तब से ही शानुका के साथ उनका जान पहचान था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए शानुका उन्हें पैसे से मदद किया करती थी। और मोनी विश्वास ऐसे ही कभी कभी उनके घर में आया करते थे। ये बात शानुका के पति और उनके 2 बेटों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ कहते नहीं थे। इसके बाद देखा जाता है कि पारोमिता और बीरू का एक बेटा होता है और घर में सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही ये पता चलता है कि दरअसल पारोमिता का जो बेटा था वो एक स्पेशल चाइल्ड था। जो बात जानकर बीरू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को मारने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसके बाद पारोमिता इस हालत में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और तब शानुका पारोमिता को संभालती है। और इसके बाद देखा जाता है कि शानुका और पारोमिता के बीच चाहे जितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बनने लगती है। और इस पूरे से घर में इतने दिनों तक शानुका बिल्कुल अकेली थी, लेकिन अब जाकर उन्हें एक साथी मिला था। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि इन कुछ दिनों में शानुका के बड़े बेटा और उनकी बहू ऑफिस से जो फ्लैट दिया गया था वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये घर और भी ज्यादा सूना हो जाता है। इसके बाद ही एक दिन उनके घर में शानुका के पति की एक्सीडेंटल डेथ की न्यूज आती है, जो सुनकर घर में मातम का माहौल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि शानुका को अपने पति की मौत का कुछ ज्यादा गम नहीं था और इसके बाद से ही वो अपनी जिंदगी अपने मर्जी से और भी ज्यादा जी पा रही थी। और इसी दौरान ही पारोमिता शानुका की और भी ज्यादा ध्यान रखा करती थी और मोनी विश्वास भी कभी कभी शानुका के घर आया करते थे और इसी दौरान पारोमिता के साथ भी मोनी की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि पारोमिता का बेटा थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे एक स्पेशल चाइल्ड के स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है, जहाँ पर पारोमिता और शानुका रोज उनके बेटे को देने के लिए जाते थे। और यहीं पर ही पारोमिता की मुलाकात राजीव श्रीवास्तव नाम के एक फिल्म डायरेक्टर के साथ होती है, जो कि शॉर्ट फिल्म्स, टेलीफिल्म्स ये सब कुछ बनाते थे और यहाँ पर वो स्कूल के बच्चों को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। और इसी दौरान ही पारोमिता के साथ राजीव की जान पहचान बढ़ती है और इसके बाद उनकी बातों से उन्हें ये पता चलता है कि उनका एक कॉमन फ्रेंड भी है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं और पारोमिता के बेटे की भी मौत हो जाती है, जिस वजह से पारोमिता बिल्कुल टूट जाती है और इस वक्त पे शानुका पारोमिता को संभालती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि धीरे धीरे पारोमिता और उसके पति बीरू के बीच
रिश्ते खराब होने ही लगते हैं और उन दोनों के बीच दूरियां काफी बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ पारोमिता और राजीव एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं और उन दोनों का रिश्ता गहरा होता जाता है। और फिर एक दिन राजीव पारोमिता को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसके बाद पारोमिता अपने हस्बैंड वीरू से डिवोर्स की बात करते हैं और वीरू को भी डिवोर्स से ज्यादा कुछ ऐतराज नहीं था। और इसके बाद पारोमिता और वीरू के डिवोर्स हो जाता है। लेकिन पारोमिता का ऐसे घर छोड़कर जाने का फैसला शानुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो फिर से इस घर में अकेली पड़ जाएगी और वो पारोमिता को बार बार मना करती है। लेकिन पारोमिता अब एक ऐसे घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसीलिए वो अपने सारे पिछले रिश्ते को छोड़कर राजीव के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और वो एक मैगजीन में एज ए एडिटर ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ हम शानुका को देखते हैं, जो कि इस इतने बड़े घर में अपनी बीमार बेटी को लेकर अकेले रहती थी और वो अपने अकेलेपन में ही घुटती रहती थी और धीरे धीरे शानुका बीमार पड़ जाती है। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि वीरू भी दूसरी शादी करता है और वीरू की पत्नी भी इस घर में खुश नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धीरे धीरे शानुका बीमार पड़ जाती है और उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत ही परेशानी में थे। और इसके बाद जब पारोमिता को शानुका की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो भी उन्हें देखने के लिए आती है और पारोमिता शानुका की देखभाल करने लगती है। और शानुका पारोमिता को अपने आखिरी वक्त में अपने साथ देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद शानुका की भी मौत हो जाती है और शानुका के पूरे परिवार शानुका की मौत से काफी दुखी होते हैं। और इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पारोमिता अपने एक्स हस्बैंड के माँ के फ्यूनरल में ऐसे आई है, जो देखकर मोहल्ले वाले और रिलेटिव्स छुप छुप कर इसको लेकर बात करते हैं। और पारोमिता की दूसरी शादी को लेकर भी वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और वो लोग एक फ्यूनरल में बैठे हुए हैं, इस बात का उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ मोनी विश्वास भी वहाँ पर मौजूद थे और वो दूसरों की पारोमिता को लेकर ये सारी बातें सुनते हैं और उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद देखा जाता है कि शानुका के श्राद्ध की पूजा पूरी होती है और पारोमिता वहाँ से निकल जाती है और आखिरी बार मोनी विश्वास के साथ भी पारोमिता की मुलाकात होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजीव पारोमिता को वहाँ पर लेने के लिए आया था और फिर हमें ये पता चलता है कि पारोमिता प्रेग्नेंट थी और जिस बात से राजीव और पारोमिता दोनों ही काफी खुश थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।